ओम नमः शिवाय। सभी माता बहनों को कजरी तीज, जिसे हम बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज भी कहते हैं, सुहाग के इस पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम कजरी तीज क्यों मनाते हैं, कैसे इसका पूजन विधान किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में तीज का विशेष महत्व होता है। तीज का व्रत भगवान शिव व माता पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कजरी तीज के दिन भगवान शंकर व माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। हिंदू धर्म में हरियाली तीज या हरतालिका तीज बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। तीज का पर्व हरियाली तीज से 15 दिन के बाद मनाया जाता है। अब हम जानेंगे इसकी पूजा विधि। कजरी तीज के दिन व्रती महिलाएं स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव और माता गौरी को मिट्टी की मूर्ति बनाती हैं और माता गौरी भगवान शिव की मूर्ति को एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर स्थापित करती हैं। इसके बाद शिव परिवार की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। माता गौरी को सुहाग की सभी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। भगवान शिव को बेलपत्र, गाय का दूध, गंगाजल, धतूरा, भांग आदि चढ़ाया जाता है। फिर धूप और दीप आदि जलाकर आरती करते हैं और शिव गौरी की कथा सुनने का विधान है। इस दिन गाय की पूजा करना अति शुभ माना गया है। कई जगह पर महिलाएं गाय को रोटी व गुड़ चना खिलाकर व्रत का पारण करती हैं। कजरी तीज का व्रत चंद्र दर्शन के बाद खोला जाता है। इस व्रत में जौ, गेहूं, चने और चावल के सत्तू में घी और मेवा मिलाकर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। अब हम कजरी तीज पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा सुनेंगे। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनकी हालत इतनी दयनीय थी कि जैसे तैसे वे केवल 2 वक्त का भोजन ही कर पाते थे। ऐसे में जब भाद्रपद महीने में तृतीया तिथि की कजरी तीज आई तो ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प लिया और उसने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, सुनो जी, आज मेरा तीज माता का व्रत है, आप कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। इस पर ब्राह्मण बोला, अरे भाग्यवान, देने के लिए दाम नहीं है, मैं सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा, ये मैं नहीं जानती, चाहे चोरी करो या डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। यह बात सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया। आखिर बिना पैसे के वह सत्तू कहाँ से लेकर आए? रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान पर पहुंचा। उसने देखा कि साहूकार के साथ साथ उसके नौकर भी सो रहे थे, तो वह चुपके से दुकान में घुस गया। सत्तू बनाने के लिए उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर सबको 1.25 किलो के बराबर तोल कर ले लिया। जब ब्राह्मण ये सब कर रहा था तो खटपट की आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। ऐसे में साहूकार की भी नींद खुल गई। उसने ब्राह्मण को देखा और उसको पकड़ लिया। साहूकार को गिरफ्त में आए ब्राह्मण ने बहुत विनम्रता से कहा, हे साहूकार, मैं चोर नहीं हूँ। मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत किया है। मैं केवल 1.25 किलो सत्तू लेने आया था, लेकिन सत्तू न मिलने पर सत्तू बनाने की 1.25 किलो सामग्री ले जा रहा था। आप मेरी तलाशी कर देख लीजिए। इस पर साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के सामान के अलावा कुछ नहीं मिला। ब्राह्मण ने कहा
हे साहूकार, चांद निकल आया है, ब्राह्मणी मेरा इंतजार कर रही होगी। साहूकार की आंखें भर आईं। नम आंखों से साहूकार ने कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। इसके बाद उसने ब्राह्मण को सत्तू, आभूषण, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। सब ने मिलकर कजरी माता की पूजा की। इसके बाद ब्राह्मणी दंपत्ति पर कजली माता की ऐसी कृपा हुई, उसके अच्छे दिन आ गए। इसके बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी एवं सेठ का पूरा परिवार मिलकर माता कजली का व्रत रखते और कथा सुनते। इस कथा को जो भी पढ़ता है और सुनता है उसका कल्याण होता है। कथा को पढ़ने सुनने वाले के साथ साथ सब लोगों के दिन वैसे ही फिरते हैं जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे। कजली माता सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी माता बहनों को अमर सुहाग प्रदान करें और सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां भर दें। जय हो शिव पार्वती माता की।